कि अगर आम आदमी पार्टी के पार्षद को जिताया तो हम उसको काम नहीं करने देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड कहा है। अशोक विहार सीट तो आम आदमी पार्टी जीती थी, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे डिक्लेयर हो गया। जहां ईवीएम का काउंट है, जहां ईवीएम के ऊपर बटन दबा के ईवीएम बता देता है किस पार्टी को कितना वोट मिला, आपको तो बस उसको जमा घटा करना है। इसका मतलब ये है भारतीय जनता पार्टी अब बेईमानी के आखिरी स्तर तक उतर आई है। ये तो कोई इलेक्शन ही नहीं है। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने सियासत को दिल्ली में गरमा दिया है। आम आदमी पार्टी सिर्फ 3 सीटें ही जहां जीत पाई, जबकि भाजपा ने 7 सीटों पर कब्जा जमाया है। कांग्रेस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को भी एक एक सीट मिली है। सबसे बड़ा उलटफेर अशोक विहार वार्ड में देखने को मिला, जहां पहले आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सीमा गोयल को जीत मिली, लेकिन रीकाउंटिंग में बीजेपी ने सीट जीत ली, जिस पर अब आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है और चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगा रही है। जहां दिल्ली में आपके प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर अशोक विहार के चुनाव नतीजों में हेरफेर के आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए सवाल उठाए, तो वहीं आपके वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला बोल दिया। वहीं आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के ट्वीट को उन्होंने रीशेयर करते हुए लिखा कि भाजपा वोट चोर है। जाहिर है संजय सिंह पहले भी चुनाव आयोग पर हमलावर रहे हैं और उन्हें अज्ञानेश कुमार तक कह चुके हैं। सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट में चुनाव आयोग की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें राउंड 10 के बाद आपकी सीमा गोयल को जहां 8,304 वोट मिले थे और भाजपा की वीना आसीजा को 8,125 वोट दिखाए गए थे। 189 वोटों से आप आगे थी, लेकिन रिकाउंटिंग के बाद भाजपा जीत गई। भारद्वाज ने सवाल उठाया कि ईवीएम में रिकाउंट आखिर कैसे संभव है, जहां मशीन ही वोट की गिनती बता देती है। 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 3 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी, और ये वो सीटें थी जो भारतीय जनता पार्टी ने डिलिमिटेशन के अंदर वार्डों को कार्व आउट करके अपने लिए सीटें बनाई थी। आज मेयर भारतीय जनता पार्टी का है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, और इनके बड़े बड़े सांसद गली गली जाके कह रहे थे कि अगर आम आदमी पार्टी के पार्षद को जिताया तो हम उसको काम नहीं करने देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड कहा है इनके सांसदों ने कि हम उन्हें काम नहीं करने देंगे। उसके बावजूद 10 महीने की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी आज सारे देश के सामने है। परसों अखबारों में छपा था कि ये पहला लिटमस टेस्ट है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार का, 4 इंजन की सरकार का, और इनकी सीटों की गिनती एक्चुअली तो 9 से घटकर 6 हो गई है। अशोक विहार सीट तो आम आदमी पार्टी जीती थी, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे डिक्लेयर हो गया, और फिर कह रहे हैं कि हमने वोटों की दोबारा गिनती करी। अरे भैया, जो कागज का बैलेट होता है, पेपर बैलेट होता है, उसकी दोबारा गिनती कराई जा सकती है कि कोई इक्का दुक्का रह तो नहीं गया। जहां ईवीएम का काउंट है, जहां ईवीएम के ऊपर बटन दबा के ईवीएम बता देता है किस पार्टी को कितना वोट मिला, आपको तो बस उसको जमा घटा करना है। आप बताइए कि कौन सी सीट के अंदर बदलाव आ गया, कौन से बूथ के अंदर ईवीएम ने दोबारा से नया रिजल्ट दे दिया। ऐसा क्या संभव है क्या कि अगर एक बार ईवीएम ने बोल दिया आम आदमी पार्टी को 100 मिले, भाजपा को 80 मिले, क्या आप दोबारा बटन दबा के उससे बदलवा सकते हैं उसको? वो संभव कैसे है कि ईवीएम के रिकाउंट के अंदर आप किसी पार्टी को हरा के दूसरी पार्टी को जिता दें? इतना ही नहीं, आपने इस मामले को लेकर सड़क पर विरोध भी दर्ज करवाया। वहीं जिस तरीके के नतीजे आए हैं उसे लेकर आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज इसे आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत बता रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी सरकार का लिटमस टेस्ट कहते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी की सरकार को दिल्ली में नकार दिया है। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बेईमानी के भी आरोप लगाए। भारद्वाज ने कहा कि इतने छोटे चुनाव में जहां आपने मेयर चुनाव नहीं लड़ा, बीजेपी बेईमानी से सीटें जीत रही है। इसका मतलब बीजेपी लोकतंत्र पर भरोसा खो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया है कि सिर्फ अपने गरीब कार्यकर्ताओं को ही चुनाव में उतारा जाए। कई जगह पर चंदा इकट्ठा कर उन्होंने चुनाव लड़ा, 3 से 4 सीटें बनाने में सफलता मिली। वहीं भले ही बेईमानी से 3 ही इन सीटों को गिना जाए। तो इतने छोटे स्तर के इलेक्शन में, जिसमें मेयर भारतीय जनता पार्टी का, ये हम तो मेयर का चुनाव ही नहीं लड़े, ना हम लड़ेंगे, कोई मारामारी नहीं है, तब भी अगर आप बेईमानी से सीट जिताने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है भारतीय जनता पार्टी अब बेईमानी के
आखिरी स्तर तक उतर आई है। ये तो कोई इलेक्शन ही नहीं है। इसके अंदर अगर आप बेईमानी पे उतर आए हैं तो पूरे देश में जो संदेश जा रहा है वो ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो खुल्लम खुल्ला बेईमानी पे उतर आए हैं। और हमें बड़ी खुशी है, इस बार अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया और कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे। दूसरी पार्टी से कोई आ रहा हो, चाहे वो कितना ही मजबूत आदमी ना हो, हम अपने कार्यकर्ता को लड़ाएंगे। और कई सीटों पर हमें अपने कार्यकर्ता को लड़ाने की वजह से लंबा संघर्ष करना पड़ा। कार्यकर्ता गरीब था, उसके लिए हमारे पार्षदों ने चंदा किया, हमारे विधायकों ने चंदा किया और उसको लड़ाया। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाकर हमने 3 से अपनी सीटों को 4 किया। अब बेईमानी से इसको 3 कह दें, बात अलग है, मगर एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी की साख अब दिल्ली में गिर रही है और ये इसी तरह गिरेगी और जनता बहुत जल्द, जब भी चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएगी। लेकिन आपकी बरकरार है, लेकिन वो सीटें जो आपके पास पहले थी वो सीटें थोड़ा बहुत तो देखो अदला बदलाव क्यों, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के पास एक टेस्ट था दिचाऊ में। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम परिवार में टिकट नहीं देंगे, हम कार्यकर्ता को देंगे, और उनको परिवारवाद के सामने झुकना पड़ गया दिचाऊ में और उन्होंने परिवारवाद में टिकट दी। हमारे पास भी ये मौका आया, हमारे पास कई सीटों पे दबाव आया कि दूसरी पार्टी से मजबूत आदमी आ रहा है, उसको टिकट दे दो, हमने नहीं दिया, हमने अपने कार्यकर्ता को लड़ाया। हमारे पास ये भी आया कि अपनी पार्टी का आदमी एमएलए अपने मामू को लड़ाना चाहता है, हमने नहीं दिया टिकट। हमने कहा सीट हार जाएंगे मगर हम अपने कार्यकर्ता को लड़ाएंगे। तो बड़ी खुशी है मुझे अरविंद केजरीवाल जी के इस फैसले पर कि वो अपने गरीब कार्यकर्ता के साथ खड़े रहे और उन्होंने कहा कार्यकर्ता के पास पैसा नहीं होगा तो पार्टी चुनाव लड़ाएगी। आप नेता आतिशी ने भी एक्स पर लिखा कि अशोक विहार में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है। वेबसाइट पर आप जीती दिखी, लेकिन रिकाउंटिंग से नतीजे पलट गए। बीजेपी जनादेश चुरा रही है। आपको बताएं कि 30 नवंबर को 12 वार्डों की दरअसल वोटिंग हुई थी। पहले 9 बीजेपी और 3 आम आदमी पार्टी के पास सीटें थी। बीजेपी को 2 सीटें गंवानी पड़ी। फरवरी 2025 में दिल्ली में सत्ता में आने के बाद ये बीजेपी की पहली बड़ी चुनावी परीक्षा थी। आपका दावा है कि बेईमानी से बीजेपी की साख गिर रही है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।